नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों तो एक बार फिर से आरकेएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों तो आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है उत्तोलक, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जिसमें भी अगर जिस एग्जाम में भी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग सभी में पूछा ही जाता है, तो उसमें 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जाता है। किससे? तो उत्तोलक से पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। उत्तोलक क्या होता है, इसके कितने प्रकार है, आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं उत्तोलक क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे उत्तोलक का परिभाषा। उत्तोलक क्या होता है दोस्तों? उत्तोलक का इंग्लिश हो जाएगा लीवर। क्या होता? लीवर। कभी कभी क्या होता है कि लीवर हिंदी में लिख दिया जाता है, लीवर ऐसे लिख दिया जाएगा, यहाँ पर उत्तोलक नहीं लिखकर लीवर लिख दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा उत्तोलक का इंग्लिश क्या होता है, तो लीवर होता है। तो देखिए या आलंब भार, भार को क्या कर सकते हैं हम लोग? वस्तु कर सकते हैं। तथा आयास या बल, बल से बना एक साधारण मशीन है। मतलब उत्तोलक क्या है? तो एक प्रकार का साधारण मशीन है जो हमारे कार्यों को क्या कर देगी? आसान बना देती है। मतलब अगर उत्तोलक से हम कोई भी कार्य करते तो क्या होता है? आसान बन जाता है। जैसे आप लोग को एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर, उसको हम लोग अगर ढक लेंगे तो आगे कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि अकेला नहीं हो सकता। क्या करेंगे हम लोग? कुछ न कुछ जुगाड़ लगाएंगे, बिहारी जुगाड़। बिहारी जुगाड़ तो आप लोग समझते होंगे क्या होता? देखिए जेसीबी जेसीबी नहीं, एक बांस ले लेंगे, बांस या कोई भी बड़ा सा लकड़ी जो पूरा मजबूत हो। क्या करेंगे उसमें? हम लोग उसके नीचे लगा देंगे और उसके नीचे लगा देंगे एक कोई ईटा टाइप का या कोई छोटा पत्थर, जिससे हम लोग क्या करेंगे? उसको ऐसे दबाएंगे, जिससे कारण क्या होगा? पत्थर आगे की ओर मूव कर जाएगा। जहां हम लोग उसको लाना चाहेंगे वो नीचे की ओर क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा वहां से, मतलब जहां पर है उस स्थान से वह हट जाएगा। तो ये हो गया सरल मशीन। मतलब वे सभी वस्तुएं जिसमें ना ही तो चुंबकीय और ना ही तो विद्युतीय शक्ति प्रदान किया जाता है, वह ऐसे ही नॉर्मली काम करता है साधारण तौर पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साधारण मशीन कहेंगे। साधारण मशीन समझ में आया क्या? इसको और भी अच्छी तरह से क्लियर करते हैं हम लोग। आप साधारण मशीन देख लेते हो, वैसी मशीन जो बिना चुंबकीय और विद्युतीय शक्ति से चले, क्या कहलाता? साधारण मशीन कहलाता। बिना चुंबकीय और बिना विद्युतीय शक्ति के चलता उसको क्या कहेंगे हम लोग? साधारण मशीन कहेंगे। और इस मशीन में शारीरिक शक्ति लगाना पड़ता। अभी तुरंत बोले थे अगर बांस को हम लोग क्या करेंगे? किरण से करवा देंगे। बांस लगाएंगे तो किससे करना होगा? हाथ से करना होगा। मतलब मानव खुद करेगा ये काम ना। तो क्या होगा? इसमें शारीरिक शक्ति लगाना पड़ता है खुद का। उदाहरण के लिए उत्तोलक, तो उत्तोलक में क्या क्या आ जाएगा? उत्तोलक में वो सभी चीज आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग? पिलास। पिलास देखे आप लोग? तो इसमें क्या होता है कि पिलास में जहां से घूमने वाला होता है, घूमने वाला देखे? पिलास में जहां से घूमता वो हो गया उसका क्या? अच्छा इसको एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं पहले। कोई एक वस्तु है, क्या है? वस्तु। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जहां पर बीच में वस्तु होगा वो हो जाएगा उसका आलम। तो ये हो गया बीच में ना, ये हो जाएगा आलम। क्या हो जाएगा? आलम। मतलब जो घूमने वाला होगा, जो क्या होगा? घूमने वाला होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? आलम कहेंगे। और जहां पर वस्तु रखा होगा उसको हम लोग कहेंगे आयास। क्या कहेंगे? आयास। जहां पर वस्तु रखा उसको क्या कहेंगे? आयास। और जहां पर भार होगा, बल, वजन, उसको क्या कहेंगे हम लोग? भार। क्या कहेंगे? भार। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ इधर हम लोग किसी एक व्यक्ति को बैठा देंगे जिसका वजन खूब है, नहीं मोटा आदमी बना दे, क्या बनाए दे रहे नहीं? हाँ ठीक है, कहती है नहीं। ऐसे चलो नॉर्मली यहाँ पर एक चलो मोटा आदमी इधर बैठ गया, ठीक है? मतलब इधर क्या हो जाएगा? भार ज्यादा हो जाएगा, नहीं भार ज्यादा होगा। इधर किसी पतले आदमी को बैठा देंगे, बैठा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। तो और आप लोग देखे होंगे क्या होता कि हाँ तराजू कह सकते हैं, लेकिन पहले एक बच्चा वाला आता है कि एक इधर बैठता है, कभी इधर उठता है, कभी इधर उठता है, देखे हैं आप लोग? तो वही है ये। समझिए कि इधर मोटा वाला आदमी बैठा हुआ, इधर पतला वाला बैठा हुआ, तो इधर वस्तु जो है ये हल्का, जिसके कारण क्या हुआ है?
उठा हुआ, लेकिन ये भारी है, ये क्या है, नीचे है। लेकिन ये बदला है क्या, आलम्ब यहाँ पर हमेशा रहता, मतलब आलम क्या बीच में रहेगा, और ये क्या होता है, घूमने वाला वस्तु है। ठीक है, तो और भी बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। तो आप लोग आलम, आलम किसको कहेंगे, जो घूमता, जो मूव करता है। ठीक है, वो क्या है, आलम। जिधर जिधर कोई भार है, ज्यादा वजन है, उसको क्या कहेंगे, बल या भार कहेंगे ना। उसका जिधर वस्तु है, जो वस्तु उठ जाता है या तो नीचे आ जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आयास कहेंगे। क्या कहेंगे, आयास, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु। क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। कभी कभी क्या लिखा हुआ होता है, इसका इंग्लिश नाम लिखा देगा, वस्तु का इंग्लिश लिख देगा, इधर बल का लिख देगा, लोड वगैरह। ठीक है, तो इंग्लिश में तो नहीं लिखेगा, बस इसका हिंदी लिखा हुआ रहेगा भार। क्या लिखा रहेगा, भार। और वस्तु का जब क्या लिखा हुआ रहेगा, चल। तो ये वाला समझ में आ गया क्या, भार ना लिख कर क्या लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर वस्तु ना लिख कर क्या लिखा हुआ रहेगा, आयास। समझ गए क्या। और भी उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे देखे क्या, पिलास, पिलास देखे हो ना, पिलास में क्या होता है, घूमने वाला कहां पर रहेगा, बीच में रहता है कि बगल में रहता है, बीच में रहता। तो इसका बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बीच में रहता, प्रथम रहता है, प्रथम सैनिक उत्तोलक, द्वितीय सैनिक उत्तोलक, तृतीय सैनिक का उत्तोलक, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं, आप लोग देखे होंगे क्या, कूड़ा गाड़ी देखे क्या, कूड़ा गाड़ी जो देखे होंगे कि हम लोग दरवाजा पर रख देते हैं, अपने आप लेके जाता है उसमें भरकर, तो वो भी उत्तोलक का उदाहरण है। नहीं, चाकू देखे, चाकू, चाकू अगर काटते हैं तो क्या होता है, बीच में पकड़ के हम लोग काटते हैं। चाकू है क्या, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फोटो बना क्या समझाया, जाने दो। तो चाकू का क्या होता है, हम लोग बीच में पकड़ कर काटते हैं, उसका बल कहां पर लगता है, बीच में लगता है। अच्छा, उसके बाद बताएंगे द्वितीय के तृतीय, अभी आप लोग समझे नहीं होंगे ठीक से। तो सबसे पहले इसको देखें, उसके बाद और भी बहुत सारा, जैसे कि चिमटा देखें, चिमटा, ये भी उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि प्रथम श्रेणी का क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का क्या होता है, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। सबसे पहले हम इस सबका परिभाषा देख लेंगे कि भार, आलम और आयास क्या होता है। तो आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से तीनों का परिभाषा, आलम क्या होता है, आयास क्या होता है, और भार क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे आलम्ब। आलम का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, फलक्रम। सबसे पहले देखेंगे, मशीन जिस स्थान से घूमती है, मशीन जिस स्थान से घूमती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, आलम्ब। मशीन यहीं से घूमेगा, अगर कोई इधर बैठा हुआ, इधर उठा हुआ, तो यहीं से मूव करेगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, यहीं से होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आलम्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, आलम्ब कहेंगे। और आलम को किससे सूचित किया जाता है, एफ से। किससे सूचित किया जाता है, एफ से, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है, फलक्रम। क्या होता है, फलक्रम, इसलिए इसको सूचित करते हैं एफ से। समझ में आया क्या। उसके बाद देखते हो, भार, मशीन जिस वस्तु को उठा रहा होता उसी वस्तु को हम लोग भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार। मशीन जिस वस्तु को उठा रहा होता उसे हम। उसके बाद हम लोग देखते हैं मशीन, मशीन जिस, भार, मशीन जिस वस्तु को उठा रहा होता उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भार कहेंगे। इसका इंग्लिश क्या होता है, लोड। क्या होता है, लोड। इसे डब्लू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं इसे, भार को हम लोग किससे सूचित करेंगे, डब्लू से, क्योंकि इसका वेट होता है। क्या होता है, वेट, वेट। तो देखो भार कहां पर है, यहां कहा, मशीन जिस वस्तु को उठा रहा होता है, ये कोई वस्तु है और ये किसी और वस्तु का यहां पर क्या कर दिया, उठा रहा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, भार। क्या कहेंगे, भार कहेंगे। और इसको कौन चीज सूचित करेंगे हम लोग, बढ़िया देखो ना जी, कौन चीज सूचित करेंगे, डब्लू सूचित करेंगे। उसके बाद देखो आयास, क्या है, आयास, जिस स्थान से बल लगाया जाता उसे हम लोग क्या करेंगे, आयास कहते हैं। और इसको कौन चीज सूचित करेंगे, पी से, यहाँ इसको क्या कहेंगे, आयास। फिर से एक बार देखते हैं इसको, जहां पर घूमता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, आलम कहेंगे। और जहां से किसी अन्य वस्तु पर बल लगाया जाता है उसको हम लोग कहेंगे भार। और जिस वस्तु पर बल लगता है वो क्या हो जाएगा, आयास। सबको कौन चीज सूचित करते पता हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे उत्तोलक के प्रकार, देखेंगे प्रथम श्रेणी का कौन होता है, द्वितीय श्रेणी कौन होता है, और तृतीय श्रेणी का कौन होता है, और सबके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या देखेंगे, उत्तोलक के
प्रकार देखेंगे उत्तोलक कितने प्रकार के, तो उत्तोलक कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तोलक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों का नाम, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। तीनों का नाम बोलो जल्दी। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। याद हो गया? इसमें कुछ याद रखकर ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, उत्तोलक जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता? तुम लोग पढ़े होगे कि पानी में बर्फ डूबा हुआ रहता है 1/10 भाग, कितना? 1/10 भाग, कहीं कहीं 1/9 भी लिखा हुआ रहता, 9/10 लिखा हुआ रहता। तो जैसे कि पानी में बर्फ का टुकड़ा डाल देंगे तो उसका क्या कहते हैं, आधा से ज्यादा भाग, मतलब पूरा भाग डूबा हुआ था, बस थोड़ा सा एक भाग उसका दिखता है, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हम लोग क्या करेंगे? इस उत्तोलक में आलम बीच में रहता है। क्या होता है? आलम बीच में रहता है। इसको इधर सटा। प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? इसमें इस उत्तोलक में आलम्ब क्या होता है? बीच में रहता है। आलम्ब कहां रहेगा? बीच में रहेगा। आलम्ब बीच में रहता मतलब क्या? आलम्ब क्या होता है? आलम्ब अभी तुरंत बताया। आलम्ब क्या होता है? जो घूमता है। जो क्या होता है? घूमता है। वो कहां पर रहेगा? इसमें बीच में। वे सभी वस्तुएं जिसमें आलम्ब बीच में रहेगा, किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब हम लोग उदाहरण के बारे में समझेंगे। जैसे कैंची, कैंची देखे हो तुम लोग? कैंची को हम लोग क्या कहते हैं? सीजर। क्या कहते हैं? सीजर। हम लोग तो ऐसे अपना लैंग्वेज में क्या कहेंगे? कैंची कहेंगे। तो कैंची में क्या होता है? घूमने वाला होता है ना, जो घूमने वाला कहां पर होगा? बीच में होगा। कैंची बनाना आता क्या? कैंची बना ट्राई करते कैसा बनेगा? अब हो गया ना। तो कैंची, कैंची का कहां पर घूमने वाला होगा? बीच में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीच में जो घूमता है उसको क्या कहते हैं? आलम्ब। और किस श्रेणी का है? तो प्रथम श्रेणी का। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? क्या कहोगे? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद पिलास, क्या आएगा? पिलास। पिलास का भी कहां पर घूमेगा? बीच में घूमेगा। मतलब वो भी किस श्रेणी का है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद साइकिल का ब्रेक। साइकिल तो कभी देखे नहीं होगे? शायद देखो। तो उसका जो ब्रेक रहता है उसका घूमने वाला कहां पर रहेगा? बीच में रहता है। तो वो किस श्रेणी का हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का। नेल कटर, लोहा काटना, देखे हो क्या? नाखून काटे वाला। तो उसका घूमने वाला कहां पर रहेगा? बीच में रहेगा। नेल कटर देखे हो तुम लोग? देखे हो? फोटो बनाना ही नहीं आता, नहीं तो बना देते। नेल कटर, तो इस किस सिद्धांत प्रकार का नेल कटर? प्रथम श्रेणी। उसके बाद कील निकालने वाली हथौड़ी, ये देखो क्या? सेंटिंग मिस्त्री के पास रहता है। वो सेंटिंग का जब काम हो जाता है फटाफट निकालते जाता है। तो उसका भी कहां पर रहेगा? बीच में। उसका भार कहां पर लगेगा? बीच में। उसको ऐसे लगा देते और ऐसे करते, मतलब बीच में उसका बल पड़ता है, तब क्या होता है? कांटी, कील निकल जाता है। तो किस श्रेणी में आएगा वो? प्रथम श्रेणी में। चापाकल, चापाकल देखे हो क्या? चापाकल में क्या होता है? चापाकल बना हुआ रहेगा और उसके जो बीच में रहता है, बीच में घूमने वाला रहता है, उसको क्या कहेंगे? आलम्ब। हम लोग उसमें क्या करते हैं? कभी कभी तो अगर उसका कील खो जाता है तो हम लोग लकड़ी भी लगा देते हैं, और ताकि किसी तरह काम चले। कौन सा जुगाड़ है वो? बिहारी जुगाड़। अगर देखो घिरनित सबको घुमाया वाला फटाक से ऐसे घुमा देता है ना, तो घिरनी किस सिद्धांत पर काम करेगा? प्रथम श्रेणी के सिद्धांत पर काम करेगा। बच्चा तुम लोग खूब घुमाए होगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब हम लोग क्या देखेंगे? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम याद हो गया क्या? अब हम लोग देखेंगे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस उत्तोलक में बीच में वस्तु रहेगा। क्या रहेगा? वस्तु का भार रहेगा। वस्तु का भार कहां पर रहेगा? बीच में। किसमें? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। तो ये जो भार है ये कहां पर चला जाएगा? यहां चला जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन देखो क्या? नींबू निचोड़ने की मशीन देखो? उसमें क्या होता है? भार कहां चला जाएगा? बीच में चल जाएगा। और उसको हम लोग दबाएंगे और जहां पर नींबू रहेगा और वस्तु का भार रहेगा वो दबेगा, उसके बाद क्या निकलता है? रस निकलेगा उससे। यानी कि किसका उदाहरण हो गया? वो द्वितीय श्रेणी का हो गया। उसके बाद देखना सरोता, सरोता देखो?
उसे हम लोग कसेली वगैरह काटते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता, वस्तु का भार कहां पर चला जाएगा, बीच में चला जाएगा, और जहां पर रखेंगे, जैसे हम लोग क्या काटते हैं जी, वही कसेली सुपारी। सरौता से क्या करते हैं हम लोग, खैनी देखो, खैनी भी इसी से करता है, सरौता से ही खैनी को भी काटा जाता है। तो उसका भी कहां पर, बीच में, वस्तु का भार कहां पर रहेगा, बीच में रहेगा, यानी कि ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। कूड़ा गाड़ी सब लोग देखे होगा, सबके घर के आगे आता है और कूड़ा अगर रख दोगे उसके बाद लेकर जाता, उसमें डाल देगा और लेकर चला जाता है। तो वस्तु का भार उसमें भी कहां रहेगा, बीच में रहेगा, सारा उसमें डाल देंगे, उसके बाद उसमें एक पहिया लगा हुआ रहता है, लेकर सीधा चाहे। उसके बाद दरवाजा देखो, दरवाजा में जो लगा हुआ रहेगा वो, उसका वस्तु का भार कहां पर है, बीच में है, जिससे हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर उधर खोल या लगा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोतल खोलने वाली मशीन, ये देखो तुम लोग पेप्सी वगैरह पिए हो क्या, तो पेप्सी या कोका कोला जो भी है, उसका ढक्कन खोलने वाला, उसमें भी वस्तु का भार कहां पर रहेगा, बीच में, ऐसे करके उसको खोल दिया जाता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे क्या, तृतीय श्रेणी का उदाहरण। उससे पहले एक बार फिर से देखते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी। सरौता द्वितीय श्रेणी, कूड़ा गाड़ी, दरवाजा, बोतल खोलने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी। अब लोग क्या देखेंगे, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो इस उत्तोलक में आयास बीच में रहता है, ये जो है कहां पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो इसमें इसका उदाहरण हम लोग चिमटा देखो, हम लोग क्या 5, 6 में या 8 में, हामिद का चिमटा 8 में। तो चलो कहानी से हमको कोई लेना देना है ना, बस चिमटा का क्या काम है, रोटी उतारना, नहीं हाथ नहीं जले उसके लिए क्या है, रोटी उतारना। तो क्या होता है, उसका जो आयास होता है उसमें बीच में रहता है, वहां पर जहां से पकड़ते हैं वहां पर भार लगा हुआ था, नहीं भार तो इधर लगाते हैं लेकिन काम वहां पर होता है, नहीं। तो आयास कहां पर रहेगा, बीच में रहेगा। चाकू देखो ना, चाकू का भी जो आयास होता है कहां से, बीच में ज्यादा बल लगता है, वहां पर रखकर हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। उसके बाद हल देखो, हल किसान क्या होता है, ऊपर से पकड़े हुए रहता है, एक हाथ से ऊपर से पकड़े हुए, एक हाथ से नीचे से, उसको जमीन में धंसा हुए रहता है और आगे की ओर बैल खींचते रहता है। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का। उसके बाद बेलचा तुम लोग समझते हो क्या, बेलचा क्या होता है, बिल्कुल सही, वो गिट्टी बालू जो होता है ना घर बनाने वाला, उसको उठाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बेलचा। तो देखो तुम लोग एक हाथ से यहाँ पकड़ते हैं, एक हाथ से नीचे पकड़ के उसको, हाथ जो भी हो, लात से धकेलता है। चलो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, किस श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। झाड़ू तो हम लोग देखे हो, झाड़ू क्या होता है, झाड़ू को बांध दिया जाता है, पीछे उसको बांध दिया जाता है ताकि उसका क्या होता है, आयास किधर आ जाए, बीच में आ जाए। उसके बाद झाड़ू दो, जिससे क्या आसानी होता है। तो झाड़ू भी किसका उदाहरण हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। स्टेपलर समझते हो क्या होता है, पिनअप करने वाला, नहीं। तो बुक में इसी से हम लोग पिनअप करते हैं। तो उसका भी देखो आयास कहां पर आ जाता है, बीच में आ जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पिनअप करते हैं। तो ये किस श्रेणी का होगा, तृतीय श्रेणी का होगा। उसके बाद बंसी समझते हो, बंसी मतलब तुम बंसी ना है, बंसी क्या होता, मछली पकड़ने वाला जी। वो कैसा होता, एक लकड़ी या तो पाइप ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, रस्सी बांध कर उसमें एक छोटा सा पिन लगा देते हैं, और पिन में क्या करते हैं, केचुआ, जो हम लोग क्या करते हैं, जोक या चेरा, इसको क्या करते हैं, आधा तोड़ कर क्या करत रह जाएगा जोक, और आधा तोड़ कर उसमें लगा देते हैं और पानी के अंदर डाल देते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी पकड़ने वक्त एक लकड़ी लगा देते हैं ताकि मछली खा रही है कि ना खा रही है उससे पता चले। अगर मछली खाती है तो वो लकड़ी क्या होता है, हिलने लगता है और नीचे की ओर जाने लगता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ से उसका पीछे वाला पकड़ते हैं और एक हाथ से उधर बीच में पकड़ते हैं, नहीं तो आयास क्या हो जाता है, आयास बीच में आ जाता है। उसके बाद हम लोग ऐसे खींच लेते हैं। उसके बाद का बात मछली का क्या बनता है, फ्राई। तो बंसी, एक बार फिर से देख लेते हैं। चिमटा किसका उदाहरण होगा, तृतीय। चाकू, हल, बेलचा, झाड़ू, स्टेपलर, बंसी, ये सारे किसका है। अब तुम लोग के मन में अगर कोनो ऐसा सामान आ रहा तो पूछ सकते हो कि किस श्रेणी का है।
जैसे उदाहरण दो कुछ कुछ तुम लोग को अगर लग रहा है तो बोलो। ये जो हाथ है, हाथ, ये हाथ किस श्रेणी के काम करता है बताओ? हाथ बताओ। तृतीय श्रेणी। किस श्रेणी का? तृतीय श्रेणी। क्यों? अगर कोई भी मान लो भारी वस्तु है कोई भी, तो भारी वस्तु को हम लोग ऐसे उठा पाएंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे। मतलब कि तृतीय श्रेणी उसका आयास जो है बीच में आना होगा ना। बीच में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ किसी चीज पे बल देंगे या तो हम लोग ऐसे करके उठाएंगे, नहीं तो क्या आ जाएगा? वो बीच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयास। क्या आ जाएगा? आयास। तो फिर से एक बार देखते हैं। आलम सबसे पहले प्रथम श्रेणी में क्या बीच में रहेगा? आलम। द्वितीय श्रेणी में क्या आ जाएगा बीच में? भार। और तृतीय श्रेणी में क्या आ जाएगा? आयास। याद रहेगा? तो अगर अब कोई पूछे कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में, तो शायद आसानी से तुम लोग बता सकते हो क्या? तो बता। चिमटा बताओ किस श्रेणी का है? तृतीय श्रेणी का है। उसके बाद बताओ, मिटा देते सही रहता नहीं। उसके बाद बताओ चापाकल किस सिद्धांत, मतलब किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी। किस श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। उसके बाद बताओ पिलास प्रथम श्रेणी का। बायां हाथ बोलो। बायां हाथ अगर तृतीय करेगा तो? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करेगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करेगा। किसके सिद्धांत पर काम करेगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करेगा। तो अब उत्तोलक प्रथम, द्वितीय और तृतीय समझ में आ गया क्या? तो इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन बिल्कुल उत्तोलक में ना के बराबर ही जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जिसको आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।